बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। दोस्तों, ख्वाजा हसन निज़ामी की दर्दनाक तसनीफ़ बेगमात के आंसू है। बेगमात के आंसू के हवाले से आज मैं मज़ीद बताऊंगा, तो आपने मुकम्मल इस वीडियो को सुनना है। नाज़रीन, बेगमात के आंसू की पहली अशाअत यानी कब ये पहली मरतबा छपी है, तो इसकी पहली अशाअत 15 अक्टूबर 1930 को हुई। इस किताब में 17 अफसाने शामिल हैं, जिनके नाम कुछ यूँ हैं। नंबर 1, भिखारी शहज़ादा। नंबर 2, शहज़ादे का बाज़ार में घिसटना। नंबर 3, यतीम शहज़ादे की ठोकरें। नंबर 4, शहज़ादी की बिपता। नंबर 5, फाका में रोज़ा। नंबर 6, बिन्त बहादुर शाह। नंबर 7, यतीम शहज़ादा की ईद। नंबर 8, दुखिया शहज़ादी की कहानी। 9, बेचारी शहज़ादी का खाकी छपरघट। नंबर 10, कफनी। नंबर 11, जब मैं शहज़ादा था। नंबर 12, मिर्ज़ा मुग़ल की बेटी। नंबर 13, गद्दर की ज़च्चा। नंबर 14, गमगीन शहज़ादी। नंबर 15, जब साकी के हाथ में जाम था। नंबर 16, नरगिस नज़र की मुसीबत। एंड नंबर 17, शहज़ादा खान सामा। तो नाज़रीन, किताब के आखिर का बस एक आंसू हिंदी और गुजराती नवाब मसूद जंग बहादुर का शुक्रिया और हर एक आंसू के उन्वानात शामिल हैं। तो नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामी बेगमात के आंसू की तमहीद में लिखते हैं कि मैंने दहली गदर 1857 यानी 1857 की जो जंग आज़ादी थी की निस्बत 12 हिस्सों पर तारीख़ी वाक़ियात लिखे, जिनमें पहला हिस्सा बेगमात के आंसू बहुत ज़्यादा मकबूल है। पहले ये किताब छोटे साइज़ पर गद्दर दहली के अफसाने के नाम से शाये हुई थी। फिर इस किताब में नए अफसानों का इजाफ़ा हुआ और आंसू की बूंदें नाम रखकर शाये किया। फिर और अफसाने बढ़ाकर जब 17 अफसाने हो गए तो बेगमात के आंसू नाम रखा गया। तो नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामी के लिखे हुए अफसाने बेगमात के आंसू 1857 की जंग आज़ादी और इससे पैदा होने वाले इनकलाब के पस मंज़र में लिखे गए हैं। इन अफसानों का मौजू मुग़ल हुक्मरान ख़ानदान की इबरतनाक तबाही है। बेगमात के आंसू दरअसल बर्बाद होती हुई और बिखरती हुई आंसू बहाती हुई तहज़ीब व माशरत की नुमाइंदा दास्तान है। बेगमात के आंसू के अफसानों में हर 1000 साला सल्तनत का झिलमिलाता हुआ चिराग गुल होता हुआ दिखाया गया है। इन अफसानों में ख़ुसूसन मुग़ली अफराद के मसाइब पर लिखे हुए जो अल्फाज के कौल में दबी हुई चीखें हैं, वो उसी जज्बे की गमाज़ हैं जो दर्द भरे लम्हात उन्होंने इस दौर में देखे थे। दिल्ली और उसकी लुटी हुई सल्तनत उनकी तहरीरों का ख़ास मौजू था, जिस पर वो उम्र भर लिखते रहे। दिल्ली की बर्बादी, शाही ख़ानदान की तबाही का ज़ख़म ऐसा ज़ख़म था जो उनके सीने में हमेशा हमेशा के लिए पैवस्त हो गया और ये ज़ख़म उनके सीने में हमेशा हरा रहा। इसी ज़ख़म को उन्होंने अपनी तहरीरों का मौजू बनाया। उन्हीं मौज़ूआत के तहत उन्होंने दिल्ली की आखिरी शम्मा बहादुर शाह का रोज़नामचा, दिल्ली का आखिरी सांस जैसी किताबें लिख डालीं। इन अफसानों में उन्होंने मुग़ल हुक्मरानों की बेगमों, शहज़ादों और उनकी बेटियों के मसाइब की दास्तानों को बयान किया। ये दास्तानें इस कदर रिक्कत अंगेज़ और दर्द भरी हैं कि पढ़ते हुए कारी पर गहरा असर रखती हैं। जो भी पढ़ता है इन दास्तानों को, उनके दिल पर असर करती हैं। तो चुनाचे जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीरों के मुतालिक लिखते हैं, मुझे खूब याद है जब मैं हज़रत की तसानीफ़ में मुग़ल शहज़ादों की मफ़लूकुल हाली के मुतालिक पढ़ा करता था
तो आँखों से बेइख्तियार आंसू बह निकलते थे। एक मरतबा मैंने अल्लामा इकबाल से ज़िक्र किया कि हज़रत का अंदाज़े तहरीर गैर मामूली तौर पर मौसर है, तो फरमाने लगे कि हज़रत दर्दमंद हैं और हर दर्दमंद का अंदाज़े तहरीर मौसर हुआ करता है। तो नाज़रीन, डॉक्टर अब्बुल खैर कशफी कहते हैं, ख्वाजा साहिब जैसा लिखने वाला उर्दू में कोई नज़र नहीं आता, जिसकी लिखी हुई चीज़ों में ऐसी सादगी, खूबसूरती और असर हो। वो सच सच बड़े ऐसे लिखने वाले थे। डॉक्टर अब्दुल हक लिखते हैं कि अगर तुमने साफ़ सुथरी और निखरी हुई उर्दू सीखना और पढ़ना चाहो तो ख्वाजा साहिब की तहरीर पढ़ो कि ज़बान के मज़े के साथ साथ दिली कैफियत और जज्बे का लुत्फ़ भी आएगा। तो नाज़रीन, ख्वाजा हसन निज़ामी की तहरीरों में तशबीहात और मुहावरात का इस्तेमाल इस कदर खूबसूरती से किया जाता है कि उनकी तहरीरें रंगीन मुरक्कब बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा दिलदार शाह इस हमदर्दी से बिगड़े गए और बोले, आप मेरे मरने की बदशगुनी करते हैं। अभी मेरी कौन सी ऐसी उम्र हो गई है, लोग तो 100 बरस तक ज़िंदा रहते हैं। रहा बच्चे का पढ़ाना, सो मेरे नज़दीक तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बड़े बड़े BA पास मारे फिरते हैं और 2 कौड़ी को कोई नहीं पूछता। मेरा बच्चा पहले ही धान पान है, आए दिन का मरीज़ है। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि ज़ालिम उस्तादों के हवाले करके उसकी नाजुक हड्डियों को कुमचियों का निशाना बनाऊं। जब तक मेरे दम में दम है ऐश कराऊंगा। मैं ना रहूँगा तो खुदा राज़िक है, वो चूंटियों तक को खाना देता है। पत्थर के कीड़े को रिस्क पहुंचाता है, तो आदमी के बच्चे को कहीं भूखा मारेगा। मियाँ, हमने ज़माने का बड़ा गरम और सर्द रंग देखा है। हमारे माँ बाप ने भी हमको ना पढ़ाया तो क्या हम भूखे मरते हैं। बेगमात के आंसू, यतीम शहज़ादा की ईद, पेज नंबर 58। तो नाज़रीन, आपने ये मालूमात सुननी होंगी, यकीनन आपने ये मालूमात इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो बेगमात के आंसू में ऐसे ऐसे वाक़यात, दर्दनाक तहरीरें हैं कि जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये जो किताब में हम पढ़ते हैं 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी के जो असबाब थे वो क्या थे। जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसके बाद जब मुसलमानों को नाकामी हुई, अंग्रेज़ों को फ़तह हुई, मुसलमान शिकस्त याफ्ता हुए, तो फिर क्या हुआ। अंग्रेज़ों ने चुन चुन कर मुसलमानों को मारा, बदला लिया, लाशों के ढेर लगा दिए। दिल्ली भरा पड़ा था। मिर्ज़ा गालिब ने भी यही बात बयान की थी और ख्वाजा हसन निज़ामी भी यही बात बयान करते हैं बेगमात के आंसू में। तो जब आप बेगमात के आंसू का मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप हैरान हो जाते हैं, रोने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे दर्दनाक मुसलमानों के साथ ऐसे जालिम ढाए गए कि हम सोच नहीं सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये पैगाम, ये मैसेज आपको पसंद आएगा। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।